एक कहावत है ना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अब ऐसी रात आएगी सामने, ये पड़ोसी पाकिस्तान ने नहीं सोचा होगा। अभी उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप जब तुर्की पहुंचे थे, तब तुर्की में कुछ हुआ था क्या, जिसकी वजह से अचानक से तुर्की से जब वापस आए तो डोनाल्ड ट्रंप का रुख बड़ा बदला नजर आया और ईरान के साथ फिर टेंशन शुरू हो गया एक अलग लेवल पर। और इसी बीच ये भी देखने को मिला कि लिंडसे ग्राहम की भी मृत्यु हो गई। अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर कारण नहीं बताए गए, पर इन सब के बीच में आखिरकार पाकिस्तान क्यों फंस गया है और भागा ये तुर्की पहुंचा है। सारी नीति, सारी पॉलिसी, सब कुछ बुरी तरीके से अब हिल रही है और जो कुछ होने जा रहा है, क्या ये भारत के पक्ष में जाएगा या खिलाफ जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ईरान और अमेरिका में शुरू हो चुकी है, लेकिन इस शुरुआत के साथ ही स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि देखो भाई, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गुजरने वाले जहाजों को 20% टैरिफ देनी होगी और ये 20% टैरिफ इसलिए देनी होगी क्योंकि हम उन जहाजों को सुरक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका गार्जियन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का और ये बेहद खास जलमार्ग है। अमेरिका की निगरानी में सभी देशों के लिए पूरी तरीके से ये खुला रहेगा। केवल ईरान से जुड़े जहाजों के लिए ये बंद रहेगा और उसके ग्राहकों के लिए भी इस रास्ते को हम बंद करके रखेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और ये ईरान के बिना भी खुला रहेगा। हम अब ईरानी नाकाबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ईरान के जहाजों या ईरान से जुड़े ग्राहकों के आने जाने पर रोक होगी। बाकी सभी देशों के लिए इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल निष्पक्ष और खुला रहेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। अब यहाँ पर 20% टैरिफ इस्तेमाल करेंगे हर जहाज के लिए, लेकिन इस पर अरागची की बात करें तो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हाँ भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित और सकुशल गुजरने की सुविधा देता है, उसे इस सेवा के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ईरान हमेशा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संरक्षक रहा है और रहेगा। 20% तो बहुत ज्यादा दर है, हम उचित दर रखेंगे। यानी यहाँ दोनों के बीच में अब इस चीज को लेकर भी टेंशन शुरू हो चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम कब्जा करेंगे। IRGC ने ग्लोबल तेल सप्लाई को ठप करने की चेतावनी दे दी है। यानी ये मामला अब धीरे धीरे बहुत ही अलग रूप ले रहा है। अब इसी बीच क्या हुआ है, ईरान समर्थित यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इसके साथ एयरलाइंस को सऊदी एयर स्पेस से उड़ान न भरने देने की चेतावनी दी है। इस हमले के साथ ही इलाके में अब एक नया खतरा शुरू हो गया। हुतियों ने इसे यमन की राजधानी सना एयरपोर्ट से हुए हमलों का बदला लिया और कहा कि मैं सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराता हूं और यहाँ पर हमले शुरू होने लगे। अब जैसे जैसे हमले शुरू हो रहे हैं, हुतियों और सऊदी के बीच में साल 2022 में एक शांति स्थापित हुई थी, लेकिन वो शांति अब यहाँ समाप्त होती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का मोड क्या है, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि said now to Congress that we are back at war. How long do you expect this to take? And what's the legal basis? Take what? The war. Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday. It was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people. हम बहुत जल्दी अब सब कुछ कंट्रोल में लेने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर एक्शन अभी रुकने वाला नहीं है, एक्शन अब आगे बढ़ने वाला है। लेकिन इन सब की गाज किस पर गिर रही है? अभी तक जो सियाना बना हुआ था और जिसे ये लग रहा था कि अब तो मुझे नोबल से भी सुपर और सुपर से भी ऊपर अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि मैंने शांति करवा दिया है, और वो भी
ट्रम्प जैसे इंसान के और ईरान जैसे देश के बीच में। लेकिन ऐसा है ना, जनरल मुनीर जो सोचते हैं उसके खिलाफ ही चीजें होती है। फिलहाल अचानक से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर 2 दिन के दौरे पर तुर्की पहुंचे हैं और यहाँ पर स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ इन्हें अवार्ड स्वार्ड भी दिया गया। अब ये यहाँ पहुंचे क्यों है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है। भारत के साथ कुछ लोचा होने वाला है क्या? भारत के साथ अभी लोचे के बारे में पाकिस्तान सोच नहीं सकता है। पाकिस्तान अभी ये सोच रहा है कि मैंने बड़ी गलती कर दी, हड़बड़ी में जाकर सऊदी अरब के साथ एक ट्रीटी साइन कर लिया और वो ट्रीटी नाटो जैसा ट्रीटी है, हम पर हमला तो तुम पर हमला, तुम पर हमला तो हम पर हमला, हम ये मानेंगे। अब सऊदी पे तो हमला हो गया। अब जब सऊदी पे हमला हो गया तो पाकिस्तान को सऊदी कह रहा होगा भाई तुम ट्रीटी साइन करवा रखा है तुमने, इसके अलावे यूएई के पैसे भी हमने दिए हैं, यूएई ने तो अपने पैसे मांग लिए थे। यूएई और सऊदी के चक्कर में पूरी तरीके से अभी मुनीर फंस गए हैं और मुनीर भागे भागे पहुंचे हैं तुर्की। अब तुर्की में क्या हो सकता है? तुर्की में यहाँ बातचीत हो रही है, तुर्की के राजनीतिक और सैन्य नेताओं के साथ ये बातचीत करेंगे। असीम मुनीर की तुर्की की यात्रा यूं ही नहीं है। वैसे तो तुर्की के थल सेना के कमांडर आए थे पाकिस्तान और उसके बाद ये वहाँ पर गए हैं, तो डिफेंस की जो बातें होंगी शो होंगी ही। दोनों देश R4 डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क के सदस्य भी हैं, मतलब मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान। अब यहाँ पर एक तालमेल बैठेगा, यहाँ लोग बैठेंगे और बैठकर डिस्कस करेंगे कि क्या किया जाए, ईरान के खिलाफ क्या किया जाए, ईरान को किस तरीके से रोका जाए या ईरान का साथ दिया जाए। साथ देना तो दूर की बात है। तो यूं कहें कि इस वक्त सऊदी अरब से किस तरीके से इस ट्रीटी से बचा जाए या इस ट्रीटी को लेकर सऊदी अरब को समझाया जाए, ईरान को रोका जाए, ये तुर्की से सलाह लेने के लिए पहुंचे हैं। सऊदी अरब की अच्छी खासी बर्बादी कर रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देखिए, स्टीव हेनके ने इन्हें शेयर भी किया है और इस वीडियो में ये बातें दिख भी रही है कि किस तरीके से धू धू करके जल रहा है। तो एक ऐसा समय आ रहा है कि कहीं दुनिया एक बहुत बड़े तबाही से कुछ ही कदम दूर न हो। दोनों देशों ने जिस तरीके से जिद पकड़ी है, इस जिद का असर आगे थोड़ा अजीब हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी भी सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से आकर करने लगे और ईरान के साथ जंग को भड़का दिया। अब कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि तुर्की में कथित तौर पर ट्रंप को निशाना बनाए जाने की अफवाह उड़ रही है कि निशाना बनाया जाने की कोशिश थी और इसी वजह से ट्रंप ने वहां पर कतर के विमान को छोड़कर अपना एयरफोर्स 1 का विमान इस्तेमाल किया था और उसके बाद जब वो वापस आए तो ये भी सुनने को मिला कि इजराइल ने इसकी पुष्टि की कि ईरान के कुछ प्लान हैं आपके खिलाफ। अब इस वजह से भी हो सकता है बौखलाए हों, लेकिन अभी फंसा है पाकिस्तान। आगे क्या करता है? अगर सऊदी की तरफ जाता है, उनकी मदद करता है, तो ऐसा होगा कि उसे ईरान के खिलाफ उतरना होगा। मतलब खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।